मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में कोविड-19 के मरीजों में वृद्धि हो रही है, जांच का भी दायरा ज्यादा है और बिहार में कोविड-19 की मरीजों की बात करें अगर संख्या की 1,23,313 संख्या अब तक मरीजों की हो चुकी है। साथ ही साथ मरने वाले की संख्या 627 हो चुकी है। उधर प्रधानमंत्री कोविड-19 फंड से 500 बेड के बनाए गए अस्पताल, जो बेटा पटना में अस्पताल बनी है, उस अस्पताल का फीता काटने का काम गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया और कहा जाता है कि 500 बेड का अस्पताल जो बेटा में तैयार हुआ, पीएम फंड से राशि दी जाएगी और मुजफ्फरपुर में बहुत जल्दी 500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, जहां कोविड-19 के मरीज का इलाज होगा। जो व्यक्ति इलाज कराना चाहते हैं उन्हें कहीं से रेफर होकर जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भी जाकर वहां इलाज करा सकते हैं। यह बड़ी बात है। कोविड-19 के दरमियान में प्रधानमंत्री केयर फंड में काफी रुपया और राशि जमा होने की बात थी और प्रधानमंत्री ने बेटा पटना में 500 बेड का अस्पताल का शुभारंभ करवाया और फंड प्रधानमंत्री स्वयं देंगे, जहां इलाज फ्री होगा, कोई भी व्यक्ति जाकर इलाज कर सकते हैं। उधर स्वास्थ्य कर्मी द्वारा 27 तारीख से हड़ताल करने की जो मामले सामने आए थे और स्वास्थ्य कर्मी जो सड़कों पर आने का मांग कर रहे थे, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कर्मी के इस हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है और हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के दरमियान कोई भी मेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर नहीं जा सकते। अब सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। वहीं बीएड एग्जाम की जो डेट थी वह 22 सितंबर को निकाल दी गई है एग्जाम के लिए। अब बिहार के विद्यार्थी अपनी पंचायत में ही इंटर तक की पढ़ाई करेंगे। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई अब बिहार के छात्र छात्राएं अपने ही पंचायत में करेंगे। इसके लिए राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने का लक्ष्य बनाया गया है और 3304 पंचायतों में यह सुविधा डाली जाएगी। उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय बनेगी और अब विद्यार्थी 9 क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक अब अपने ही पंचायत में पढ़ेंगे, ऐसा घोषणा नीतीश कुमार जी ने कर डाला है। आज से कोविड-19 के कारण जो बंद पड़े बस परिचालन थे, आज से प्रारंभ हो जाएगी। राज्य के बस परिचालन पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन अब बसें चलेंगी सड़कों पर, लेकिन उसमें कुछ एहतियात बरतने के लिए निर्देश दिया गया है। नहीं पूरा करने पर कार्रवाई भी हो सकती है। मामला यह सामने है कि अब ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क पहनना होगा, जो यात्री हैं उन्हें भी मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, बस को सैनिटाइज करना होगा, बस को साफ सुथरा रखना होगा और हर ट्रिप के बाद बस की सफाई करनी होगी और कंट्रैक्टर पर यह जिम्मेदारी होगी। अगर इन सारे बातों का ख्याल नहीं किया जाएगा तो उन सारे मालिकों और कंट्रैक्टरों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जीएसटी की दरें घटने से अब जीएसटी की दर घटने से व्यापार में लाभ हो रहा है, ऐसा सरकार का दावा है। सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बने रहने के मामले को लेकर काफी जद्दोजहद चलता रहा और एक घड़ा ने फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री अध्यक्ष बनाने की बात कही
तो वहीं दूसरे तरफ सोनिया गांधी अपने अध्यक्ष पद को छोड़ने का पेशकश किया, लेकिन 6 महीने तक बने रहने की बात कही गई है। उधर प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय के अवमानना के मामले में स्वयं को निर्दोष बताया और वो कहे कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। विवाद बड़ा है, माफी मांगने से वो इनकार करते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि ट्वीट करके कुछ बातें प्रशांत भूषण बड़ी अधिवक्ता ने लिखा था, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अवमानना का मामला सामने आया, लेकिन कहा गया कि माफी मांगते हैं तो उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन माफी मांगने से वो इनकार कर रहा है। चुनावी क्षेत्र में बिगुल बजने की तैयारी है। चुनाव आयोग ने हर जिले के जिला पदाधिकारी को सूचित किया है कि जो अप्रवासी, जो बाहर से आए मजदूर वर्ग के लोग या अन्य लोग हैं, उन सारे लोगों की नाम मतदाता सूची में अंकित किया जाए। कहा जाता है कि 80% लोगों का नाम दर्ज कर दिया गया, 20% लोगों का नाम दर्ज अब तक नहीं हुआ, लेकिन दर्ज कर लेने के लिए हिदायत चुनाव आयोग ने जिला पदाधिकारियों के समक्ष भेज दिया है। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आपको और हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और नियमों का पालन करना है। बेहतर तरीके से जीने के लिए स्वयं को पीएम मोदी के कथनानुसार स्वावलंबी भी बनाना है। इसकी भी तैयारी आम लोगों को करनी होगी, क्योंकि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण जो पाबंदियां लगी, उससे सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। मध्यम वर्गीय लोग, किसी भी कार्य को करने वाले लोग पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में कराह रहे हैं। वो हाथ फैलाकर मांग भी नहीं सकते, लेकिन उनकी हालत बद से बदतर है। इस मिडिल क्लास लोगों की सुध लेने वाले कोई नहीं है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।